फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों की आजकल की जो रूटीन लाइफ में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर, उससे रिलेटेड जानकारियाँ देने के लिए बनाया है। हाई ब्लड प्रेशर किस में हो जाता है और क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, इससे होने वाली परेशानियाँ, साइड इफ़ेक्ट, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके लिए मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं बताती हूँ आपको हाई ब्लड प्रेशर किनको हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, पहले तो ये समझना होगा। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब हमारे ब्लड की आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो फास्ट होने की वजह से उसकी वॉल पे उसका फोर्स ज़्यादा होने लगता है। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब फ्लो बहुत तेज़ होता है और वॉल्व पे उसका फोर्स पड़ता है, इसी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी हो सकता है अगर हम उसको टाइम पे डिटेक्ट ना करें और उसका समय से इलाज न किया जाए। हाई ब्लड प्रेशर किन को हो जाता है? नॉर्मली इसको पहचानने के लिए कोई स्पेशल साइन सिम्टम नहीं होते हैं। इसको कॉमनली रूटीन चेकअप से ही चेक किया जा सकता है, इसलिए नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। कुछ लोगों में हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है, उनके पेरेंटल हिस्ट्री होती है हाई ब्लड प्रेशर की, उनमें भी ये होने के चांसेस रहते हैं। और जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, वेट ज़्यादा होता है, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनमें भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कितनी तरह का होता है? ये 5 तरह का होता है। इसमें हम प्राइमरी हाइपरटेंशन से लेकर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन तक इसको डिटेक्ट करते हैं। ये डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट वजह से हो सकता है। इसका कारण स्ट्रेस भी हो सकता है, इसका कारण अनहेल्दी फूड हैबिट्स भी हो सकती हैं, इसका कारण लेजीनेस, जो आजकल के लोग ऑफिस वर्क करते हैं और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनमें भी हो जाता है। इसलिए हमको इसको टाइमली डिटेक्ट करना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। पहले के टाइम में होता था कि 50+ की एज के बाद ही ये साइन सिम्टम मिलते थे, ब्लड प्रेशर बढ़ता था। लेकिन आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में, जिसमें रेस्ट नहीं मिलता है, फिजिकल वर्क कम हो गया है, अनहेल्दी फूड लेते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन साइन सिम्टम हो गया है। अब 30+, यहाँ तक कि 25 के बाद एज वाले लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर, जो ऑफिस वर्क यंग एज के इंडिविजुअल्स हैं, उनमें बहुत आराम से देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है, जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर आजकल 130/90 या 140/90 तक भी लेते हैं, उससे बिलो तक को हम नॉर्मल बोलते हैं। इससे अगर ज़्यादा होता है उसे हाई ब्लड प्रेशर में काउंट किया जाता है। इसकी मॉनिटरिंग का तरीका रूटीन बीपी चेकअप ही होता है और मोस्टली ये कहा जाता है कि आप कम से कम 1 वीक या 4-5 दिन डेली रूटीन वे में घर पे, ऑफिस में अपना बीपी चेकअप कराएं। अगर लगातार बढ़ा हुआ मिल रहा है, 140/90 से ऊपर है, तो आप हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं। इसलिए इसको पहले डिटेक्ट करने के लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है। मॉनिटरिंग में अगर लगातार 140/90 से ऊपर मिल रहा है, दैट मीन्स कि अब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसको अवॉइड करना नहीं चाहिए। टाइमली ट्रीटमेंट ना होने से ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक की शक्ल ले सकता है, जो मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसलिए हमें अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए। जो इंडिविजुअल प्रोन हैं, जिनमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो अपने को देख सकते हैं कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर है, वो ज़रूर रूटीन चेकअप करवाएं। या जिनका ऑफिस या वर्क लाइफ स्टाइल ऐसा है जिसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती हैं, उनको अपना ब्लड प्रेशर रूटीन चेकअप कराना चाहिए और थोड़ा बहुत टाइम निकालकर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। प्रोसेस फूड और जंक फूड, ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। मेन इसमें सोडियम इंटेक का रोल होता है। हमें लो सोडियम डाइट लेनी है, लो सोडियम सॉल्ट लेना है, जिसको हम लोग सेंधा नमक बोलते हैं। अगर किसी में ब्लड प्रेशर लगातार हाई आ रहा है तो वो लो सोडियम डाइट लें और सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड कर दें। और सॉल्ट लेना भी है तो सेंधा नमक, जिसको बोलते हैं KCl, जिसका पोटेशियम क्लोराइड कॉम्बिनेशन होता है, उस सॉल्ट को यूज़ करने से सोडियम लेवल कंट्रोल हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट भी नहीं लेनी है। बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से उसको एक्सरसाइज से और डाइट से मेंटेन किया जा सकता है, जिससे काफ़ी हद तक
हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है या हाइपरटेंशन कितने टाइप का होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये 5 टाइप्स का होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होती है रूटीन वे में आम किसी भी इंसान को जिसका लाइफ स्टाइल स्ट्रेसफुल है या डाइट प्लान स्ट्रेसफुल है या एक्सरसाइज नहीं होती है और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, उनमें सोडियम लेवल ब्लड में बढ़ जाने से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आता है रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, जिसमें किडनी फंक्शन इफ़ेक्ट होता है। इसको मॉनिटर करने के लिए वही रूटीन हमें ब्लड प्रेशर का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डिटेक्ट करना होता है इसकी कॉज, उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से किया जाता है। एक होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो नॉर्मल वे में कभी उनको हाइपरटेंशन की या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो फीटस के यूट्रस में आते ही उनको हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है और कभी कभी विद प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स होते हैं, कभी विदाउट प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स होते हैं, जो एक अलग बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके बारे में आपको अलग से बताऊंगी। लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में जैसे ही उसको मेंटेन कर लिया जाता है टाइमली रूटीन उसमें, तो उनकी प्रेगनेंसी टाइम जो भी होता है 9 मंथ तक, वो तब तक रहता है और आफ्टर डिलीवरी अपने आप नेचुरली सबसाइड हो जाता है। लेकिन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो उससे मैटरनल डेथ के चांसेस और फीटल डिफेक्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए उसको भी टाइमली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ टाइप होती है वाइट, जिसको हम नॉर्मल अपने मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। वाइट कोट हाइपरटेंशन रिलेटेड है वर्क रिलेटेड। कुछ इंडिविजुअल जो मेनली यंगस्टर जो आजकल के हैं 25 से 30 साल के, जो नया नया वर्क ज्वाइन करते हैं या कॉलेज ज्वाइन करते हैं, उन्हें अपने ऑफिस एटमॉस्फेयर में या वर्कलोड की वजह से या कॉलेज में स्टडी का हाई प्रेशर होने की वजह से स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ड्यूरिंग ऑफिस टाइम और ड्यूरिंग कॉलेज टाइम ब्लड प्रेशर हाई मिलता है। इसकी मॉनिटरिंग टाइमिंग में करने में नॉर्मली 20 से 30 रीडिंग डिफरेंट आती है। ऑफिस में चेक करेंगे 150-100 आएगा और घर पे आके रिलैक्स हो जाएंगे तो 130-90 आ जाता है। ये स्ट्रेस इंड्यूस होता है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। योगा व्यायाम करके और थोड़ी सी सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेके, जंक फूड अवॉइड करके इसको बैलेंस किया जाता है। और फिफ्थ तो लास्ट होता है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ये हाई रिस्क में आता है। इसमें मल्टीपल ड्रग्स होती हैं, उसको देने के बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। एज इनहिबिटर इसमें दिए जाते हैं, डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, काफ़ी सारी मेडिसिन ट्राई करने के बाद भी जब बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो मल्टीपल कंबाइंड थेरेपी देनी पड़ती है। इसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं हम। इसको डिटेक्ट करने के बाद उस हिसाब से इसके लिए मेडिसिन सेलेक्ट करनी पड़ती है। ये एक बहुत ही क्रोनिक और मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके लिए टाइमली फिजिशियन से कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम घर पर ही ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा सबसे मेन काम यह है कि हम टाइमली इसको डिटेक्ट कर लें और इसको होने से अपने लाइफ स्टाइल से ही इसको बैलेंस कर सकते हैं। अपने फूड डाइट से, अपनी फूड हैबिट से, अपनी लाइफ स्टाइल से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। नॉर्मली तो हाई ब्लड प्रेशर में कोई स्पेशल साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन लिथार्जी, फटीग, थकान, कभी कभी हैवीनेस इन आइज़, माइल्ड हेडेक, वर्टाइगो ये देखने को मिलता है। इस तरह का कोई भी सिम्टम, थकान, बेवजह कमज़ोरी लगना, चक्कर आना, इस तरह का हो तो टाइमली हमें सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। अगर उसको टाइमली चेक करा लेंगे तो टाइमली मेडिसिन ले लेने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसकी मेडिसिन मैं आपको इस तरह नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई भी मेडिसिन हाइपरटेंशन की अपने आप से नहीं लेनी चाहिए। इसमें मेन रोल है सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट और लो फैट डाइट, जंक फूड अवॉइड करने का और प्रोसेस फूड अवॉइड करने का, और एक्सरसाइज करने से, हाई वाटर इनटेक, हाई लिक्विड इनटेक लेने से काफ़ी हद तक ये वैसे ही बैलेंस हो जाता है। इसमें मेडिसिन दी जाती हैं वो एस इनहिबिटर होते हैं,
डायूरेटिक्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, लेकिन उन सब में हमें वैसोडाइलेटर होते हैं। कौन सा देना है, कब देना है, ये डॉक्टर हर पर पर्सन की उसकी कंडीशन देख के मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। इसलिए इसमें कोई भी दवाई आप अपनी मर्ज़ी से ना लें। कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल एडिक्शन है, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उनके लिए पहले है कि वो अपना जो भी एडिक्शन है उसको छोड़ने की कोशिश करें। लो सोडियम डाइट लें, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लें और अपने खाने में सेंधा नमक का यूज़ करें। जंक फूड, प्रोसेस फूड को अवॉइड करें। नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और पानी और लिक्विड डाइट को बढ़ा दें, जिसकी वजह से वो अपने आप में ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं और सोडियम लेवल को मैनेज कर देंगे। और यूनानी में कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करती हैं, जिनका मेन इंग्रेडिएंट जो है असरोल होता है। इसमें हम सफूफसरोल भी देते हैं, जो असरोल का पाउडर होता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्रोनिक केसेस में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी इंग्रेडिएंट से एक मेडिसिन बनती है असरोफिन के नाम से, जिसको जानते हैं, या दवाउल शिफा के नाम से। इसमें ये टैबलेट फॉर्म में होती है। हम 2 टैबलेट सुबह और 2 शाम देते हैं। स्टार्टिंग स्टेज में इसको यूज़ करने से काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये मेडिसिन भी अपने आप स्टार्ट ना करें। अगर आपको लगातार हाई ब्लड प्रेशर मिल रहा है तो किसी अच्छे हकीम से इसकी कंसल्टेशन लेने के बाद इसको स्टार्ट करें। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाकर आप इस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से बहुत आसानी से ख़ुद को बचा सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जो भी जानकारी चाहते हैं इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, इन वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।